हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। नीट मेंस का एग्जाम है आपका जनवरी में। जब डेट अनाउंस हो चुकी है, आपका आंसर की आ चुकी है, तो क्यों ना आपके रीट मेंस के सिलेबस में चर्चा की जाए। रीट मेंस के सिलेबस को बांटा जाए और बताया जाए आपको कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है और ऐसी क्या रणनीति होने वाली है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका का पूरा सिलेबस विस्तृत रूप से दिया गया है, क्योंकि है ना, अगर आपको कभी कोई एग्जाम क्लियर करना हो ना तो सिलेबस देखा जाता है। सबसे पहले उसका सिलेबस के लिए रणनीति बनाई जाती है, सिलेबस को बांटा जाता है, अपने दिमाग में बिठाया जाता है कि आखिर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस है जो कि किस भागों में डिवाइड है और किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए एक सिलेबस को मैनेज करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में पूरी ये चर्चा करने वाली हूँ और साथ में रीट लेवल 1 की मैं बुक लिस्ट के बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आपको रीट मेंस लेवल 1 का पूरा रणनीति वीडियो और बुक लिस्ट वीडियो आगे देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जाते समय कमेंट्स करना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइब्स 55, जो कि कमेंट बॉक्स में पिन है डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक है। आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, सारी अपडेट वहीं पे है। जब आपका रीट प्री का एग्जाम हुआ था उससे पहले हमने स्टडी प्लान स्टार्ट किया था, जिसके भी सारे नोट्स, सारे मॉक टेस्ट वगैरह मैंने वहीं अपलोड किए थे। आपको मेंस के लिए भी सारी जानकारी वहीं मिलेगी, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ओके, अब हम आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं, एक रणनीति की वीडियो की बात करने वाले हैं कि आगे आपको किस तरीके से 7-8 मंथ है उसमें इस सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ना है, इस सिलेबस की कितनी इंपॉर्टेंस है ना, इन चीज़ों के बारे में आओ अपन बात करते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं आपके सिलेबस का। एक बार सिलेबस डिस्कशन की है ना, एक चीज़ समझना कि आपको रीट मेंस में ये वीडियो इस तरीके से देखना कि आपको जो रीट मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिए आपको जीरो चीज़ पता है, आपको कुछ भी नहीं पता और सारी चीज़ें आप मेरे से सीखने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो टोटल आपके मार्क्स है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो है 300 नंबर का। 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। कुल क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चंस है ना, वो आएंगे आपके 150 क्वेश्चन है ना। तो फिर 300 नंबर कैसे आए, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है। जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 150 इंटू 2 तो आता है कितना, 300 है ना। 300 नंबर का पेपर है, ये ध्यान रखना चाहिए कि 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे। अब कोई आपको पूछे मेंस की तैयारी कर रहा है, क्या होता है आपको यही नहीं पता टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल नंबर कितने नंबर का पेपर है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बेसिक है और ध्यान रखना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि जनवरी में आपका पेपर है, जनवरी में पेपर मान कर ही तैयारी करनी है, ठीक है। अब आओ अपन बात करते हैं आपके सिलेबस की। देखो, सबसे पहले सिलेबस में दिया गया है आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर है, राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा का एक अलग ही योगदान दे रखा है। देखो, राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, हिस्ट्री एंड कल्चर का भी आता है, राजस्थानी भाषा का भी अच्छा क्वेश्चंस आता है। ये टोटल मिलाकर 100 नंबर की होती है, जैसे 20 नंबर इसके, 20 नंबर इसके, तो 10 नंबर इसके, है ना। तो ये वेटेज रहता है आपका राजस्थान जीके का। तो राजस्थान ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सिलेबस में विस्तृत दे रखा है। जब अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपका कि टॉपिक वाइज की किस तरह कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगी, है ना। तो राजस्थान ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है इनके, और राजस्थानी भाषा, है ना। तो अब देखो, अब आप इसकी बुक लिस्ट की बात करो, राजस्थान जीके की हम कहाँ से पढ़े। सबसे पहले तो आपने कहीं से भी जो राजस्थान जीके पढ़ रखी है ना, अपने नोट्स से आपने जो नोट्स बना रखे हैं ना, वो उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करो। अगर आपको लगता है कोई चीज़ अपडेट हुई है तो आप वहाँ से अपडेट कर लो। अब अपडेट कहाँ से करोगे आप, अपडेट आपको करनी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ जो चीज़ें पूछी गई हैं वहाँ से अपडेट करने हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आपको आपके दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन दे रखे होते हैं। वो ज्योग्राफी की भी आती है, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की भी आती है ना। और राजस्थानी भाषा का तो देखो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा का पूरा नोट्स अपलोड करूँगी जो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य नाम से है ना, तो वो सारा अपलोड कर दूंगी। सो इसकी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इन दोनों की दिशा पब्लिकेशन की 2020 की जो आपकी स्क्रीन में शो हो रही है ना, ये बुक एक बार जरूर परचेज कर लेना आप लोग। और तो जैसे आपके पास नोट्स है ना, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस लगा रहे हो तो उस टाइम में यहाँ से अपडेट कर लो। अब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़े जाओगे ना तो अच्छा है भाई, कोई कमी नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी आपको RS लेवल की नहीं पढ़नी है ना, आपको हिस्ट्री एंड कल्चर RS लेवल की पढ़नी है। आपका एग्जाम है रीट लेवल 1 का, तो लेवल 1 है तो उसका लेवल एक लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। अब आप पढ़ लो RS लेवल का, आपके आ रहा है 3rd ग्रेड लेवल का ना, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है।
तो ऐसा नहीं कि आप पूरा सिलेबस उठाकर बस राजस्थान जीके के पीछे लगे हुए, बहुत और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। 100 नंबर, 300 में से 100 नंबर की बात तो अपने एक झटके में हो गई। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर दिन पढ़ना है इसको, है ना। सेकंड बात करती हूँ, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, करंट अफेयर, जो करंट अफेयर राजस्थान का दे रखा है और जिसमें योजनाएं भी हैं। देखो इसमें मैडम, इसमें भी राजस्थान जीके दे रखा है और इसमें भी राजस्थान जीके दे रखा है। आखिर राजस्थान जीके है क्या अलग चीज़, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, है ना। देखो जो कोई भी चीज़ हो गई ना, जैसे मैं मेरी बात कर रही हूँ, किसी को टॉपिक दिया गया है चंचल मीणा कौन है, तो यार चंचल मीणा ये चीज़, ये लड़की है, ये यहाँ रहती है, इसका ये, जैसे मेरी फेवरेट हॉबी ये है, मेरे को खाना पसंद है या गाना पसंद है, नाचना पसंद है, खेलना पसंद है, तो मेरी लिए बेसिक चीज़ें है। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान मतलब जो राजस्थान राज्य है ना, इसकी बेसिक चीज़ें हैं, राज्यपाल कौन कौन थे, है ना, और इसका प्रमुख चीज़ें क्या क्या है, फेमस चीज़ें क्या क्या है, खेल कूद में कौन सबसे आगे है। तो ये जितनी भी सारी जनरल नॉलेज होती है ना, जो कि एक सामान्य स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि आप जिस राज्य में रहते हो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो इसमें पूछी जाएगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जब मैं आपको आगे वीडियोज़ आएंगे, आपका स्टडी प्लान अब मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ, रीट मेंस का मैं अच्छी तैयारी कराऊंगी। सभी जो आपका पूरा सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, मैं उनको आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, बुक्स प्रोवाइड करूंगी, है ना। स्टडी प्लान चलेगा आपका बहुत अच्छा, तो उसमें ये सारी टॉपिक मैं आपको देती चलूँगी। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा, है ना। और शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखो अगर ये तीनों में एक बुक की बात करूँ ना कि ये कहाँ से पढ़े, तो इसकी अपने बुक है धिंदवाल पब्लिकेशन की, है ना, धिंदवाल पब्लिकेशन की 3rd ग्रेड नाम से बुक आती है, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो ऊपर की चीज़ें हैं, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये तीनों चीज़ें दे रखी है। तो देख, धिंदवाल पब्लिकेशन है ना, बहुत सेलेक्टेड बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और कोई स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो एक ग्रंथ है, नहीं, पर फैक्ट चीज़ें दे रखी है, आपके पास समय है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। करंट अफेयर का क्या करें मैडम, देखो करंट अफेयर का क्या करना है आपको, अभी चल रहा है अप्रैल स्टार्ट हो गया है, आपका पेपर है जनवरी में, आपको इस जनवरी से लेकर अगली जनवरी तक करंट अफेयर्स पढ़ना है। कहाँ से पढ़े, आप खरीदो क्रोनोलॉजी, जो आपकी स्क्रीन में शो हो रही है ना, क्रोनोलॉजी पढ़नी है। अब आप कहोगे मैडम इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय भी आती है, राष्ट्रीय भी आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आती है, तो हम क्या पढ़ें, देखो इसमें ना राजस्थान भी आता है ना, तो आपको बस आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ओनली राजस्थान का करंट अफेयर, तो आपको उस बुक में से ओनली राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। और जो योजनाएं हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में से आती है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो मैं आपको कंप्लीट करूँगी, वो सारी योजनाएं आप वहाँ से पढ़ना। विद्यालय विषय की बात करते हैं, तो विद्यालय विषय में जो हिंदी है, हिंदी ग्रामर दे रखी है, आपने अभी लेवल 1 का जो रीट प्री का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें भी लेवल 1 था। इंग्लिश के अंदर भी ग्रामर है, मैथ में जो आपने अभी प्री में पढ़ा है वो सारी चीज़ें हैं, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है। जो सामाजिक अध्ययन है ना, जो इस बार आपको जुड़ा है, तो उसके अंदर क्या है, राजस्थान का परिचय। अब देखो इसमें भी राजस्थान का परिचय आ गया, यहाँ राजस्थान का, अब देखो राजस्थान का वेटेज कितना ज़्यादा है आपके पेपर में ना, यहाँ आपका राजस्थान का परिचय आ गया। और भारतीय इतिहास में अभी एक तो होता है कि आप पूरा भारतीय इतिहास लेके बैठे हो, एक आपके जो चैप्टर दे रखा है वही आप पढ़ो, जिसमें आपको केवल और केवल मुगल साम्राज्य दे रखा है। राजस्थान की इकोनॉमी है, जो इसको बोलते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर पूरी जीडीपी आ जाती है, कृषि आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, उद्योग आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। और राजस्थान की पॉलिटी है। अब देखो, अब आपका यह जो राजस्थान जीके का जो सिलेबस था ना, जो सबसे अहम था, जिसके 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके 100 नंबर के, यहाँ इन्होंने पॉलिटी नहीं दी और ना इन्होंने यहाँ पॉलिटी दी, इन्होंने पॉलिटी यहाँ दे दी जाके, है ना। इसमें लोक प्रशासन भी है राजस्थान का, तो इनडायरेक्टली आपको पूरा राजस्थान जीके है, चाहे वो पॉलिटी हो गया, चाहे वो ज्योग्राफी हो गया, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो आपको छोड़ना नहीं है राजस्थान जीके, तो कंठस्थ बिल्कुल कि भाई कहीं से ही कुछ ही पूछ ले। अब भारतीय भूगोल में बस 1 दे रखे हैं और कुछ नहीं दे रखा है आपका ना, तो बहुत सेलेक्टेड चीज़ें यार, बांट के पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगी, वरना भारतीय इतिहास पढ़ने बैठो ना 1 साल खत्म नहीं होगा इसकी क्लासेस लेते लेते आपका। और बस भारतीय इतिहास में क्या दे रखा है, मुगल साम्राज्य दे रखा है, तो चीज़ों को ना बांट कर पढ़ना है आपको। कहाँ से पढ़े ये सारी चीज़ें, देखो यार, अगर मुगल साम्राज्य हो गया, अगर किसी क्लासेस ले सकते हो तो क्लासेस ले लेना, या फिर किसी बुक में अगर आपको मुगल साम्राज्य मिलता है तो बस वो पढ़ लो वहाँ से। राजस्थान का परिचय और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका ये इतना सिलेबस था ना, इतना सारा, इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे आता है पूरा, जिसे जो लास्ट ईयर का होता है, जैसे अभी 2024 गया तो 2025 फरवरी मार्च के अंदर राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे आया,
और आपके पेपर जैसे जनवरी में है तो 2024 का इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ से चीज़ें पढ़नी है। इसमें भी ऐसा नहीं कि आपको जैसे आरएस के अंदर इकोनॉमिक सर्वे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो आप वो लेके बैठ जाओ, नहीं। राजस्थान इकोनॉमी के अंदर जो आपके 3rd ग्रेड के अकॉर्डिंग जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको वही पढ़ना है, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। जैसे अपना जो स्टडी प्लान चलेगा ना, उसमें टॉपिक वाइज हर चीज़ का ढंग से मैं एनालिसिस करके, अभी जैसे पटवार वालों का चल रहा है, अब पटवार वालों का चल रहा है तो अब जैसे लास्ट 1 मंथ बचा तो उनका कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं उनमें अभी चर्चा कर रही हूँ, उस तरीके से उनको बता रही हूँ। तो ना ये अपना 3rd आपका रीट मेंस का लेवल 1 का जो स्टडी प्लान स्टार्ट करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। राजस्थान पॉलिटी टोटल पढ़नी है आपको, भारतीय भूगोल में बताई चुकी है, और इसमें पृथ्वी का भी आपका एक टॉपिक है। और तो जो पृथ्वी की जो सामान्य संरचनाएं हैं, जो मेन चीज़ें मोटी मोटी, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पढ़े कहाँ से, देखो हिंदी के लिए तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना, रचना प्रबोध, है ना। रचना प्रबोध क्या है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपकी हिंदी व्याकरण की किताब आती है, वो है रचना प्रबोध। इंग्लिश, यार इंग्लिश ग्रामर में बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मैं लिंक अपलोड करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। रवि मौर्य सर है उनका, उत्कर्ष क्लासेस के रवि मौर्य सर है, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। बुक खरीदने से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश थोड़ी टेक्निकल चीज़ हो जाती है। मैथ आपने पढ़ रखी होगी, अगर मैथ नहीं भी पढ़ रखी ना तो ऐसे टीचर्स एंड आपको मैं अपलोड करूँगी उनकी प्लेलिस्ट, एक बार पढ़ लेना, आपका पेपर मतलब जिस उस लेवल से पढ़ लोगे ना तो अभी आपके पास समय है यार, 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे, अभी आपके पास बड़े अच्छे समय है। 10 दिन में अगर एक टॉपिक भी कंप्लीट होता है ना तो जो समय बचा हुआ है उसमें आप जनवरी में आराम से पेपर दे पाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो मैं आदित्य रंजन सर है हमारे एक, है ना, मैथ के, तो उनकी आपको प्लेलिस्ट अपलोड करूँगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, भूलना बिल्कुल मत। सारे लिंक आपको वहीं मिलेंगे, PDF आपको वहीं मिलेगी। सामान्य विज्ञान की क्या बात करें, सामान्य विज्ञान वैसे तो आपके पास कुछ ना कुछ तो पढ़ने का तो होगा, अगर न भी है ना तो लूसेंट आती है एक ब्लू कलर में, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस लूसेंट में एक साइंस की लूसेंट आती है, अब इस लूसेंट को खरीद लो, इसको खरीद लोगे ना तो ज़िंदगी भर आराम पाओगे। इस लूसेंट से बाहर किसी भी एग्जाम, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे राजस्थान का कोई एग्जाम हो, बाहर नहीं आने वाला। मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ने, अभी तक आपने देखा होगा मैंने बहुत ही कम बुक्स बताई है आपको। सामाजिक अध्ययन तो ये तो आपको इधर उधर से पढ़ना ही, चीज़ें क्लियर करनी है, और मैं आपको दूंगी सही सारी चीज़ें। शैक्षणिक रीति विज्ञान, है ना, जो कि आपको 40 अंक का आपको टोटल होने वाला है, हर 8 क्वेश्चन, है ना, हर एक जो सब्जेक्ट है वो 8 की है, तो 40 अंक का टोटल है आपका। जो शिक्षण विद्या है वो शैक्षणिक रीति विज्ञान मतलब शिक्षण विद्या आपने प्री के अंदर ही पढ़ी होगी, हिंदी की, इंग्लिश की, गणित की, सामाजिक विज्ञान की और सामाजिक अध्ययन की आपने शिक्षण विधियाँ, है ना। तो अब क्या करना है, उन्हीं शिक्षण विधियों को उनको रिवाइज करना है। अब ध्यान रखना, अब आप महानुभावों के पास जाना नहीं है शिक्षण विधियों के लिए अलग से क्या पढ़े भाई। तुम हिंदी की शिक्षण विधियाँ अगर प्री में पढ़ रहे हो ना तो वो तुम्हारे मेंस में भी काम आएगी, वो तुम्हारे 2nd ग्रेड में भी काम आएगी, वो 1st ग्रेड में भी काम आएगी, वो हर जगह वही काम आएगी। अब जैसे आप राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो अब ऐसा तो नहीं ना कि आप अगर 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जी के अलग हो गया, राजस्थान RS का प्रिपरेशन कर रहे हो तो राजस्थान जी के, भाई राजस्थान जी के ही रहेगा, है ना। तो कुछ नहीं खरीदना है, जो आपने प्री में पढ़ा है ना उन्हीं चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लो, और कुछ नहीं खरीदना। बस जो दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आती है या किसी पब्लिकेशन की बुक्स आती है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, साथ में जैसे हिंदी की शिक्षण विद्या पढ़ी तो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस निकाल लो, और अभी से ही आप रिविजन करना स्टार्ट करोगे ना चीज़ों की, तब जाके आप कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो कि है आपकी साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो है 20 अंक का, है ना, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे आपके साइकोलॉजी के। अब जो साइकोलॉजी आपने प्री में पढ़ी है वही साइकोलॉजी आपकी मेंस में आएगी। और देखो साइकोलॉजी का कितना कम वेटेज है यार, पूरा 10 मतलब 10 नंबर है 150 में से 10 नंबर है ओनली साइकोलॉजी के। शैक्षणिक मनोविज्ञान है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब 10 क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर के होंगे, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब प्री के अंदर कितना वेटेज था साइकोलॉजी का और अब कितना वेटेज हो चुका आप देखो, 10 क्वेश्चन का वेटेज 150 में से केवल और केवल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। अब इसके लिए भी आप ग्रंथ उठा के लाओगे, मोटी मोटी किताबें उठा के लाओगे, पर एक चीज़ ये तो देख लो कि आपका जो पेपर है उसमें पूरा जो साइकोलॉजी है उसका वेटेज ही कितना कर दिया, कितना कम कर दिया, ओनली 10 क्वेश्चन जितना कर दिया यार। आपको जब ध्यान देना ही है, सब कुछ करना ही है, तो आप राजस्थान जीके में ध्यान दो ना यार, जो आपके 100 अंक की है, मतलब 50 यहाँ पे, 80 यहाँ पे और देखो 10 यहाँ पे, है ना। तो ध्यान देना है तो यार यहाँ ध्यान दो ना आप, है ना, ध्यान देना ही है आपको, तो इधर ध्यान दो ना राजस्थान जीके में। तो साइकोलॉजी के पीछे पड़े हैं भाई, ग्रंथ रटने में लगे हुए हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ने में लगे हुए हैं भाई। नहीं, आपने जो प्री में साइकोलॉजी पढ़ी है ना वो आपके मेंस में भी काम आएगी,
और साथ में बस एक ही चीज़ करनी है आपको, एक ही किताब खरीदनी है, वो दिशा पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब होती है, या फिर कोई सी भी पब्लिकेशन की खरीदो, पर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं वहाँ से। टॉपिक पढ़ा क्वेश्चन, कोई माई का लाल नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक दे। पर साथ में जो मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगी, मतलब पर साथ में जो मैं टारगेट स्टडी प्लान स्टार्ट करूँगी वो आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। जो हाल ही में भी पटवारी का स्टार्ट कर रखा है, पटवारी का मैं रिजल्ट भी आपको बताऊँगी कितना शानदार है। वो ज्वाइन अलग से होगा, टोटल पेड होगा वो, और मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ ताकि आपका 1 से 2 बार सिलेबस कंप्लीट करा दूँ बहुत ही शानदार तरीके से। सूचना एवं तकनीक है ना, 10 नंबर का है ये, टोटल 10 नंबर का ही है, और इसके क्वेश्चंस आएंगे 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, है ना, क्योंकि 10 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन। अब ये कहाँ से पढ़े, अब ये आपको पढ़ने हैं आपके 9th और 10th क्लास की एक सूचना प्रौद्योगिकी नाम से किताब आती है। 2 किताब है ना, एक तो 9th क्लास की, एक 10th क्लास की ना। अब डायरेक्ट फैक्ट चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जो कर्मचारी बोर्ड आपका पेपर करवाएगा वो फैक्ट चीज़ें पूछता है ना, इधर उधर घुमा घुमा की चीज़ें नहीं पूछता। तो सूचना तकनीकी में बुक्स है आपकी सूचना प्रौद्योगिकी 9th क्लास की और 10th क्लास की, वो बुक ज़रूर परचेज़ कर लेना। ये बुक परचेज़ करने के लिए कह रही हूँ बस, और यहाँ से आपकी पढ़ाई करना। एक चीज़ बताऊँ आपको, इस सिलेबस, ये जो सिलेबस की चर्चा करी हमने उसके ऊपर, आप जानते हो आपके पास सिलेबस होगा, पर सिलेबस की चर्चा किस तरीके से की जाती है ना, सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है वो समझने के लिए ये चर्चा जरूरी होती है। और ये चर्चा तभी संभव है जब सामने वाला नॉलेजफुल हो, है ना। तो आपको आई होप कि जो सारा सिलेबस है वो बहुत ढंग से समझ में आया होगा। एक सिलेबस कहना क्या चाहता है, जो बोर्ड आपका एग्जाम लेना चाहता है ना, एग्जाम लेगा, वो कहना क्या चाहता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आपको दे रहा है आप उसको पढ़कर सिलेक्शन ले ही पाओ। अगर आप सिलेबस को समझोगे ना तो चीजें आसान लगने लगेगी। सिलेबस को देखकर ये चीज हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बोर्ड आपका एग्जाम लेने वाला है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है ना, तो चीजों को पढ़ना, समझना और अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। अब आपने ये सिलेबस समझा होगा, पूरा जो पाठ्यक्रम है आपका रीट लेवल 1 का, मेंस का, वो आपने ढंग से समझा होगा। अब पता चला होगा कि क्या सब्जेक्ट पढ़नी है और क्या सब्जेक्ट छोड़नी है। मोटी मोटी किताबें परचेज करने में बिल्कुल यकीन नहीं करना है। आपको जो सेलेक्टेड चीजें है ना, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना और मस्ट क्वेश्चंस आंसर निकालना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपको वो ही करना है। सिलेबस लो, और जो सिलेबस मैंने आपको बताया है ना, जो टॉपिक्स बताए हैं, जो सिलेबस की चर्चा करी, उसको एक बार लिखना और अपनी जो स्टडी टेबल उसके सामने रखना कि क्या चीज़ करें और क्या चीज़ नहीं करें। और एक चीज़ और, अभी आपके पास समय है, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ना कोचिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या नहीं, कोर्स परचेज करना चाहिए नहीं, उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगी। हालांकि जैसे समय मिलता है तो मैं वीडियो लेके आती हूँ। बहुत समय बाद हमारा ये वीडियो अपलोड हुआ है। और अपन जो रीट मेंस का जो टारगेट स्टडी प्लान है, अभी जैसे पटवारी का चल रहा होगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो रखे होंगे तो आपको सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। उसी तरीके से मैं बहुत जल्द रीट लेवल 1 मेंस के लिए स्टडी प्लान स्टार्ट करूंगी, जैसे 2 से 3 महीने का होगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, चाहे वो क्लासेज हो, चाहे वो नोट्स हो, है ना। तो इस चीज़ के बारे में भी अपन विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल स्किप मत करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिलेगा। साथ में चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।